हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन और उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल किस तरह से होती है वो देखे, और फिर जो है किस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉर्म करते हैं, तो इसके क्या क्या रीज़न है, किस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसके कलर क्यों अराइज होते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज अकम्पनाइड बाय स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू T2G एंड EG सेट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है आपको दो सेट्स मिलेंगे। तो नीचे जो है आपको यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल्स का जो सेट मिलेगा जिसको हम नाम देंगे T2G, और हायर एनर्जी पर आपको जो सेट मिलेगा वो होगा EG। तो यहाँ पर जो है ये दो टाइप के जो है ऑर्बिटल्स के जो है सेट बनते हैं T2G और EG। तो ये देखिए दिस इज़ DXY, दिस इज़ DYZ एंड दिस इज़ DXZ, और ये वाला ऑर्बिटल जो है DX2Y2 और ये वाला ऑर्बिटल जो है DZ2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये स्प्लिटिंग मिलेगी। स्प्लिटिंग मतलब ऑर्बिटल्स जो है बिखर जाते हैं, ब्रेक डाउन होकर दो सेट्स बनाते हैं। ब्रेक डाउन नहीं बल्कि दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर ये अपनी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ दिस सेट्स इज़ डेल्टा O। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम जो है डेल्टा O कहेंगे। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है डेल्टा O विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। आप इसको जो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से जो मेज़र कर सकते हो। तो डेल्टा O करस्पॉन्ड्स टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजुअली इन द विजिबल रीजन। तो ये डेल्टा O जो होता है ये किसी न किसी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है, जिसको हम विजिबल रीजन के अंदर जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अ कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्सॉर्ब फ्रीक्वेंसी इज़ ऑब्जर्व। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो कलर एब्सॉर्ब होगा तो उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है हम जो है ऑब्ज़र्व करेंगे। तो किस तरह से ये जो है कलर का फॉर्मेशन होता है, तो एक एग्जांपल आप देखिए, टिटेनियम का एक जो है कॉम्प्लेक्स है जो TiH2O6 3+, TiH2O6 3+ आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर आप देखिए कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D1। तो आप देखिए कि 3D1 इसकी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और आप देखोगे कि ग्राउंड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस T2G लेवल के अंदर जो है अपनी जो है पोजीशन रखेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द T2G लेवल। अब जब इसके ऊपर जो है आप एनर्जी सप्लाई करोगे विजिबल रीजन से या आप किसी भी सोर्सेज से इसके ऊपर जब एनर्जी सप्लाई करते हो, वेन एवर एनर्जी इज़ सप्लाइड टू दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस T2G सेट से प्रोमोट होकर EG सेट के अंदर जो है चला जाएगा। तो ये जो है प्रोमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसको जो है आप एक्साइटेड स्टेट कहिए। तो यहाँ पर जो है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इस इलेक्ट्रॉन ने जो है एब्सॉर्ब किया है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो अपने से हायर लेवल वाले ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो अभी T2G ऑर्बिटल में था, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल EG के अंदर चला जाएगा, और फिर इमीडिएटली वो एनर्जी को लूज़ करके, एनर्जी को रेडिएट करके वापस जो है अपने लेवल पर आएगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे D2D ट्रांजिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज D2D ट्रांजिशन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो पहले ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में था, तो देखिए ये भी D ऑर्बिटल है, ये भी D ऑर्बिटल है। तो लोअर D ऑर्बिटल एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर D ऑर्बिटल एनर्जी में जो है शिफ्ट हो रहा है, और फिर वापस जो है दोबारा से एनर्जी लूज़ करके अपने लोअर स्टेट पर जाइए फिर से वापस आ जा रहा है। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं D2D ट्रांजिशन। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से विजिबल रीजन से इसने जो है एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था, उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और इस तरह से हमको जो है एब्सॉर्ब एनर्जी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली फ्रीक्वेंसी जो है देखने को मिलेगी। तो द एब्सॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा O पैरामीटर प्रोमोट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G लेवल
टू Eg लेवल। तो ये यहाँ पर जो है आपको ये ट्रांजिशन मिलेगा। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी जो है इस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसकी वैल्यू है 20,300 पर सेंटीमीटर। जो फ्रीक्वेंसी है 20,300 पर सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू बनती है 520 नैनोमीटर्स। 520 नैनोमीटर्स, या फिर आप इसको जो है किलो जूल्स में अगर मेज़र करते हो तो ये 240 किलो जूल्स पर मोल है। 243, इट इज़ 243 किलो जूल्स पर मोल। तो ये एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है तो ये जो कलर होगा दैट इज़ द वायलेट कलर। तो यहाँ पर जो है इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम जब कलर जो ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो वायलेट कलर होगा। तो इस तरह से ये जो टिटेनियम का ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है जो हेक्सा एक्ो टिटेनियम 3+ आयन है, तो ये कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वायलेट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये 3D1 सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है अपने से हायर एनर्जी लेवल के अंदर। तो अब एक बात मैं यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट में बता दूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को या किसी भी कंपाउंड को कलर शो करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके पास जो है लोअर डी ऑर्बिटल के अंदर या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। हायर लेवल पर जो है एम्प्टी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल के अंदर जो है शिफ्ट हो, ऊपर चला जाए और फिर वापस लौट कर जो है दोबारा से अपनी पोजीशन पर आए। तो हम यहाँ पर जो है थर्ड कंडीशन जो देंगे दैट इज़ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि हम यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंसिडर कर रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन को हम D to D ट्रांजिशन जो है इस चैप्टर के अंदर जो है कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जितने भी डिस्कस किए हैं जनरली दोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द मेटल और मेटल आयंस बिलोंग्स टू डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है डी ऑर्बिटल्स की हमने स्प्लिटिंग जो है कंसिडर किया है जिसमें T2G और Eg लेवल्स बनते हैं। तो वहाँ पर जो है इस ट्रांजिशन को हम नाम देंगे D to D ट्रांजिशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है कलर देखने को मिलेगा। अब एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप जो है ये पता करोगे कि कौन सा कलर एब्सॉर्ब हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो सकता है। तो देखिए एक छोटा सा और सिंपल सा जो है डायग्राम है लाइक दिस। एक स्टार जो है आप इस तरह से बनाइए और स्टार्स के देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के अंदर जो है टोटल 7 कलर्स होते हैं जिसको हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर्स होते हैं जिसको हम जो है विबजियोर कहेंगे। तो आप क्या कीजिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहाँ पर आप देखिए कि नियर अबाउट वेरी सेम जो है फ्रीक्वेंसी होती है, करीब करीब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप क्या कीजिए इंडिगो को जो है यहाँ से आप जो है छोड़ दीजिए, इसको जो है निगलेक्ट कर दीजिए। तो एक कॉर्नर पर जो है आप वी लिखिए, वी फॉर वायलेट, फिर उसके बाद जो है दूसरे कॉर्नर पर आप जो है ब्लू लिखिए, बी फॉर ब्लू, उसके बाद जो है आप देखिए ग्रीन का जी, फिर येलो का वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर जो है आप यहाँ पर लिखिए। तो इस तरह से ये स्टार डायग्राम के अंदर जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि जो अपोजिट साइड्स पर जो कलर्स लिखे हुए हैं ये दोनों कलर्स जो है आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट, इसी तरह से ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है। Similarly, the complementary color of green is red, while the complementary color of red is green। तो आप यहाँ पर जब बहुत इजीली इसको जो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर येलो कलर की फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी जो एब्सॉर्ब हुई है तो उसका जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो वायलेट कलर होगा। इसी तरह से अगर ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी कोई सब्सटेंस जो है एब्सॉर्ब करता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आपको मिलेगा दैट इज़ रेड कलर। एंड
लाइकवाइज। तो ये जो है डायग्राम जो है आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप हमेशा याद रखिए। इस पर से आप जो है बहुत इजीली कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को जो है शो कर सकते हो। तो जिस टाइप की, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसमें से रिलीज़ होगी। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब आगे का जो टॉपिक होगा, हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है किस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल होता है वो स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद जो होगा दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके।